बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 दिसंबर पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर से डिफेक्टो मिलिट्री राज डे 14। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले ह्यूज एम्बैरेसमेंट। जी हां, पाकिस्तान के लिए ह्यूज डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट और शहबाज शरीफ ने जो हरकतें वो पाकिस्तान के अंदर करते थे वही हरकत अब उन्होंने सदर पुतिन और टर्किश प्रेसिडेंट उर्दुगान के साथ की। उस हरकत ने शहबाज शरीफ को एम्बैरस तो किया, बेइज्जत तो किया, साथ साथ पाकिस्तान के लिए बहुत ही ह्यूज डिप्लोमेटिक एम्बैरसमेंट की वजह बना वो इंसिडेंट। और उसके साथ साथ सिर्फ वही नहीं, उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को भी एम्बैरस किया और टर्किश प्रेसिडेंट को भी एम्बैरस किया। आपको ये तो पता ही है कि इस वक्त शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान में हैं और वहाँ पर कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जब सदर पुतिन रेस्टरूम जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, अपना कैमरामैन खड़ा किया हुआ था, ज़बरदस्ती उनको लंबा अरसा ड्रैग किया उस कन्वर्सेशन के अंदर जो कहीं स्केड्यूल्ड नहीं थी। इनका कैमरामैन खड़ा उसको वीडियो करता रहा और बाद में इनके ऑफिस ने उस वीडियो को रिलीज़ किया। जाहिर है पर्पज़ ऐसा ही था जैसे कोई गांव से बंदा साथ अपना कैमरामैन लेकर आए या किसी शहर से लेकर आए और जहां कोई बंदा काबू आ जाए उसके साथ फिर ठा 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 करके तस्वीरें खिंचती जाएं। कई दफ़ा सियासत में हैं तो कई दफ़ा हम ये सब कुछ होता हुआ देखते हैं, हमारे साथ भी ऐसे किया जाता है। तो कई दफ़ा आपको ये सब महसूस होता है कि आपको कई दफ़ा इस्तेमाल कर लिया गया तस्वीरों के लिए, या जहां नहीं भी बनती तस्वीर वहां पर भी। मैंने पिछले दिनों पंजाबी व्लॉग में एक किस्सा सुनाया था, मुझे लगा था कि वो शायद मेरे साथ ही हुआ, लेकिन वो तो अब पुतिन साहब के साथ भी तकरीबन हो गया। मैं अलबामा में था एक इवेंट के लिए, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा भी वहाँ पर हमारे साथ थे, कोई 2 साल पुरानी बात है। वहाँ से मैं रेस्टरूम गया, मैं यूरिनेटर पर था तो एक साहब आए, उन्होंने कहा एक सेल्फ़ी हो जाए। मैंने कहा बस 2 मिनट दीजिए, मैं फारिग होकर आता हूँ, फिर सेल्फ़ी लेते हैं। उन्होंने कहा यहीं हो जाए, और कौन सा तस्वीर में नीचे कुछ आना है, चेहरे ही तो आने हैं। अभी इस पर मैं उन्हें कुछ जवाब देता तो दौराने अमल ही उन्होंने फ़ोन निकाला और ठक करके सेल्फ़ी ली। अब मुझे नहीं पता वो सेल्फ़ी उन्होंने सोशल मीडिया पर भी जाके पोस्ट की होगी कि नहीं। अगर की होगी और मेरे सामने कभी आएगी तो मैं बिल्कुल याद कर सकूंगा कि ये किन लम्हात की तस्वीर है। तो ऐसी बहुत सारी पब्लिक लाइफ में चीज़ें होती हैं, लेकिन उन पर गिला करना इसलिए इतना ज़रूरी नहीं होता कि वो आम लोग होते हैं और फरते जज्बात में या जो भी वट एवर देयर रीज़न होता है, तस्वीर लेनी ज़रूरी होती है, आपसे अकीदत होती है, आपका एहतराम होता है, लगाव होता है सियासी, वो ऐसी हरकतें बहुत सारे दोस्त कर जाते हैं विच इज़ अंडरस्टैंडेबल इन वन वे। बट आप एक हेड ऑफ स्टेट हों जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत तरबियत भी मिलती है, आपको ब्रीफिंग्स भी मिलती हैं, और अब तो इनको थोड़ा वक्त भी हो गया है। उसके बाद आप जो हरकत कल इन्होंने पहले तो रेस्टरूम जाते हुए पुतिन के साथ की, और उसके बाद जो अब पूरी दुनिया में बॉम्बशेल की तरह हिट हुई है, जाके स्ट्रक हुई है खबर, वो ये कि कल वहीं पर साइड लाइन पर इनकी मीटिंग असल में स्केड्यूल थी पुतिन साहब के साथ, और उस मीटिंग के लिए ये जाकर पहुंचे। अब पुतिन साहब जो हमारे ज़राए, पहले तो खबर तो टेलीविज़न पर सिर्फ जो आई वो आपको बता देते हैं, वजह उसकी क्या बनी वो बाद में बताते। खबर ये आई और वो रशियन टीवी ने दी। रशियन टीवी जो उनका इंडिया के अंदर सेंटर है, लेकिन ये जहन में रखना ये इंडिया का टीवी नहीं है जिसने खबर दी, ये आरटी है, रशियन टीवी। उन्होंने ये खबर दी और जाहिर है उनका जो इंडिया का चैप्टर है उन्होंने इसको पहले सबसे रिलीज़ किया, लेकिन इस खबर को देने वाला सबसे पहले रशियन टीवी था। रशियन टीवी ने ये फुटेज दिखाई जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ जो है वो मुलाकात के लिए पहुंचे और वो 40 मिनट बैठे वेट करते थे। वो जो वीडियो फुटेज आई इसमें वो नाक में उंगलियां भी डाल रहे हैं। चलें, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि बहुत अंदर नहीं उंगलियां डाली, नाक के शुरू में ही डाली हैं। तो मैंने कल ऐसे भी तज्जिए देखे सोशल मीडिया पर, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो कितनी नाक के अंदर उन्होंने उंगलियां डाली, लेकिन बहरहाल नोज़ पिकिंग की कोई वहाँ ज़रूरत नहीं थी। जो ये कर रहे थे सोचने के लिए मुंह के ऊपर किसी और जगह हाथ रख लेते, नाक के दोनों नथनों पर उंगलियां रख के कौन सा ये बांसुरी बुझा रहे थे जो ज़रूरी वहीं हाथ रखने थे। लेकिन बहरहाल इन्हें पता भी था कि वीडियो टेप हो रहे होंगे, हेड ऑफ स्टेट हैं, डेलीगेशन के साथ बैठे हैं, झंडे लगे हुए हैं पाकिस्तान और रशिया के, और जाकर बैठ गए।
एक ही जगह पर ठहरे हुए थे, एक ही जगह पर थे, 7 स्टाफ था, 7 डिप्लोमेटिक कोर के लोग थे, वो सब चेक कर सकते थे। रशियन प्रेसिडेंट क्या जो स्टाफ था उसके साथ चेक कर सकते थे। मीटिंग्स लेट होती हैं ऐसे कामों के अंदर। यहाँ पर तो जाहिर है पुतिन साहब ने जानबूझकर लेट की ये मीटिंग, और दोनों ने, एर्दोगान साहब ने और पुतिन साहब ने जानबूझकर इनके साथ ये किया। ये वाला हिस्सा जो है ये हम आपको आगे चलकर बताते हैं क्यों। लेकिन बहरहाल इनको नहीं आना चाहिए था वहां, जिस कमरे में झंडे लगे हुए थे, मीडिया मौजूद था, अपने पूरे डेलीगेशन, वो डंटोनक और इसहाक डार दोनों ही एम्बैरसमेंट है नेशनल लेवल की, वो भी, और शहबाज शरीफ अब इंटरनेशनल लेवल की एम्बैरसमेंट है। तो ये जाकर पूरा डेलीगेशन वहां पर बैठ गया, पीछे झंडे शंडे लगे हुए हैं और नाक के नथनों पर उंगलियां रख ली हैं और बांसुरी बजा रहे हैं दोनों उंगलियों से और हिलजुल कर रहे हैं, जो ये बंदर की तरह उछलते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर उस कुर्सी के ऊपर। और पुतिन साहब नहीं आ रहे। पूरे 40 मिनट इन्होंने इंतजार किया। जब 40 मिनट तक भी वो नहीं आए, असल में उन्होंने कभी नहीं आना था। अब एक तरीका तो ये था कि ये बैठे इंतजार करते रहते, शायद उसमें कोई इज्जत बचने का चांस फिर भी होता। दूसरा था कि ये उठकर वापस आ जाते और कहते कि अगर सदर पुतिन अपने स्टाफ को कहते कि अगर वो बुलाएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा, या कुछ भी करते। लेकिन इन्होंने वो काम कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। इन्होंने गेट क्रैश कर दिया। मेन बिन बुलाए दरवाजा खुले, और बिन बुलाए क्या, उसमें बिन बुलाए तो था ही नहीं, वो उनकी अपनी पर्सनल एक स्केड्यूल्ड मीटिंग थी टर्किश प्रेसिडेंट की और रशियन प्रेसिडेंट की। 1-on-1 उनकी बायलेटरल 2 मुल्कों की मीटिंग हो रही थी, जिसमें बगैर इनवाइट हुए, बगैर इजाजत के इन्होंने उनकी सिक्योरिटी की भी मर्जी के खिलाफ, अब सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल होता है, वो हेड ऑफ स्टेट्स को टच नहीं करते, अनलेस शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी ऐसा करे। बाकी सिक्योरिटीज थोड़ा ख्याल करती हैं जब उन्हें पता हो क्लियर। अगर तो ना पता हो तो ऐसा काम हो सकता है, लेकिन अगर पता हो तो फिर हेड ऑफ स्टेट को यूजुअली रोका नहीं जाता, या रोका भी जाए तो बड़े अदब से रोका जाता है। ये जब गए वहां पर तो सिक्योरिटी ने जाहिर है इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन बताया गया ये हेड ऑफ स्टेट हैं तो वो साइड पे हो गए बेचारे। जबरदस्ती दरवाजा खोला, जहां पर सदर पुतिन और सदर एर्दोगान की मीटिंग चल रही थी, उसके अंदर गेट क्रैश कर गए। गेट क्रैश का मतलब होता है, जो हमारे गांव में रहने वाले या उर्फे आम में आप इसे हम कह सकते हैं कि दरवाजा जबरदस्ती खोल के अंदर घुस जाना, उसको अंग्रेजी में गेट क्रैशिंग कह देते हैं। ये टर्म है जब आप बिन बुलाए जबरदस्ती दरवाजा खोल के अंदर चले जाएं। तो वो अंदर चले गए। अब अंदर जो मीडिया इंटरनेशनल के कुछ लोग हैं जिनसे हमारी बात भी हुई, वो कहते हैं कि अंदर भी बड़ा एम्बैरसिंग सूरत हाल बनी दोनों हेड ऑफ स्टेट्स के लिए। ये गए, पहले चंद मिनट के लिए इन्होंने, जो अब ये इंटरनेशनल मीडिया कुछ ने रिपोर्ट किया और कुछ वाकफान हाल ने हमें बताया कि पहले तो जाके चंद सेकंड के लिए खड़े रहे, क्योंकि वो भी हक्का बक्का हो गए। और इन्होंने सीधा ही सदर पुतिन को कहा कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आप आए नहीं। और उन्होंने कहा आई एम सॉरी, मतलब उनको समझ नहीं आई क्या कहेंगे, मीटिंग अभी चल रही। फिर शायद बैठे वहाँ पर थोड़ी देर के लिए, कोई कहता है 5 मिनट, कोई कहता है 10 मिनट, कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 10 मिनट्स अंदर बैठे, कुछ मीडिया कह रहा है नहीं सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद इनको बताया गया कि हमारी अभी मीटिंग रहती है तो आप क्या हमें एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, मीन आप क्या बाहर तशरीफ़ लेके जा सकते हैं। जब इन्हें ये कहा गया तो फिर मजबूरन इन्हें वहाँ से उठ के बाहर आना पड़ा और फिर ये चल दिए। ये कल एम्बैरसमेंट हुई है पाकिस्तान के साथ। अब आप सोचिए, एक बच्चा जो शायद बहन भाइयों में दरमियान में था, उसको अटेंशन नहीं मिली। जो माएँ हैं ये व्लॉग सुन रही हैं, पेरेंट्स हैं जितने भी, बड़े बहन भाई जिनके छोटे बहन भाई हैं, वो सब मेरी इन बातों को समझ सकते हैं कि कई दफ़ा बच्चे अटेंशन सीख करने के लिए शोर मचाते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, बहुत वियर्ड बिहेव करना शुरू कर देते हैं, बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ वो इसलिए करते हैं कि उन्हें अटेंशन चाहिए होती है। अगर बच्चों को आप बर वक्त मुनासिब अटेंशन दें तो कई दफ़ा उनके ये जो सिम्टम्स होती हैं इनका तदारक हो जाता है। शहबाज शरीफ, ये अब मेरा तज्जिया है, ज़ाहिर है, शहबाज शरीफ साहब क्योंकि बहन भाइयों में मिडल में थे, तो मिडल वाले बच्चों को अक्सर, कई दफ़ा, सबको नहीं, कई पेरेंट्स बहुत समझदारी से मामलात को भी हैंडल करते हैं, लेकिन कई दफ़ा मिडल वाले बच्चे, माँ बाप ओवरवेल्म्ड होते हैं बड़े बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, तो मिडल वाले बच्चे कई दफ़ा थोड़े बहुत इग्नोर हो जाते हैं। लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि अगर उनकी पूरी ज़िंदगी देखें तो कहीं टिक कर वो बैठ नहीं सकते, सो वो लंबा सकते नहीं, माइक वो गिरा देते हैं, हर काम वो उल्टा करते हैं। शादियां करने पे आए तो शादियां ही करते गए, कोई गलत काम नहीं उन्होंने किया, मतलब खुदा न खास्ता उनका शरई हक है, मैं कोई फतवे नहीं लगा रहा उन पे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम करने आते हैं वो बस बूट पहन के पानी में खड़े हो गए,
किसी बच्ची की इज्जत लुट गई तो वहाँ पर जाकर हाथ रख के खड़े हो गए, बाद में उसी थाने में फिर इज्जत लुट गई 10 दिन के बाद। मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया वहाँ पर जाके, सिर्फ तस्वीर खिंचवानी है, लोगों को उंगली के साथ इसको यहाँ से वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, इसको टर्मिनेट कर दिया, इसको डिसमिस कर दिया, इसको ये कर दिया। मीन ऐसे काम हमेशा सारी ज़िंदगी करते रहे जिससे अटेंशन चाहिए होती थी। अटेंशन मिली भी, लोगों ने एक फॉल्स उनका प्रोजेक्शन बना ली कि बड़ा ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है। हमारे लोग भी वैसे, हम कितने बड़े, वो एक चे से लफ्ज़ है, एक फे से लफ्ज़ है, तो अब मैं यहाँ फे वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। हम कितने बड़े फे हैं सारे के सारे, कि हम कितनी जल्दी शेर अफजल मरवत को हम हीरो समझ लेते हैं, शहबाज शरीफ को हम एडमिनिस्ट्रेटर समझ लेते हैं, बाकी हम पता नहीं क्या क्या समझते हैं। तो उसी तरह शहबाज शरीफ साहब की गेम चलती रही। अब शहबाज शरीफ साहब जब बड़े पर्दे पर गए प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पर जाके उनके अब जो हमनवा थे, एक राणा सनाउल्लाह, आप सोचिए ना, उनके जिगरी जो थे, हम रकाब थे जो पंजाब के अंदर, वो राणा सनाउल्लाह थे। अब दोनों ने बड़े पर्दे पर जाकर क्या हरकत करनी थी। राजू बन गया जेंटलमैन तो फिर भी अपना गुजारा ठीक कर गया। शहबाज शरीफ जब वहाँ पहुँचे तो फिर बशीरा इन ट्रबल ही था। वो फिल्म आपने देखी होगी, पाकिस्तानी पुरानी फिल्म है, तो बशीरा इन ट्रबल आ गया। अब रोज़ आए दिन वहाँ पर ऐसी एम्बैरसमेंट ये पाकिस्तान के लिए और अपने लिए ये करते रहते हैं। तो असल में अब इसको तज्जिया भी समझ लें और कुछ लोगों से बात करके भी ये समझें कि ये जानबूझ के सदर पुतिन ने इनसे मुलाकात ना करने के लिए सब कुछ किया, क्योंकि जो इन्होंने उनके साथ पहले हाथ पकड़कर रेस्टरूम जाते हुए किया, उससे वो अनॉयड थे। और भी इन्होंने हरकतें की होंगी, बाज तो ये आते नहीं हैं। तो टर्किश प्रेसिडेंट और उर्दुगान साहब टर्किश प्रेसिडेंट और पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जानबूझकर अपनी मीटिंग 40 मिनट से भी ज़्यादा लंबी की, ताकि ये इंतज़ार कर करके चले जाएं। वो पंजाबी का एक ड्रामा था जिसका एक डायलॉग था स्टेज ड्रामे का, ओ लहजा मगरों, के पीछे से चले जाओ, जान छोड़ दो मेरी, वो वाली बात थी। वो कह रहा था कि मर जाएं लहजा मगरों, लेकिन हमने तो मगरों लेना ही नहीं था, हम तो जाके गेट क्रैश कर गए। रशियन प्रेसिडेंट जिसको एहतराम देना हो, उन्हें बहुत पता है कैसे देना है। कोविड के दिन थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रशिया गए थे। मैं उससे चंद दिन पहले उस दौरे के इंतज़ामात और दूसरी चीज़ें देखने रशिया पहले पहुंचा था। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को वहाँ रिसीव किया, उनके साथ रहा, वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से अपने सामने देखा। रशियन प्रेसिडेंट को बिल्कुल ये सब ख्याल था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कैसे रिसीव करना है, उन्होंने कहाँ खड़े होना है, सब कुछ पहले से तय था। और उन्होंने बिल्कुल उससे बढ़ के सब कुछ किया था। जो तय था उससे भी 2 दर्जे आगे जाकर उन्होंने वार्मथ शो की थी। जो आधे घंटे पौने घंटे की मीटिंग थी, वो 3.5 घंटे लंबी हुई। लंच चला, बहुत कुछ हुआ और बहुत एहतराम उन्होंने एक्सटेंड किया। उनके वुज़रा ने बहुत एहतराम एक्सटेंड किया। वो वापस जब प्राइम मिनिस्टर होटल आ गए, फिर भी उनके वुज़रा वापस मिलने आए होटल के अंदर। बहुत कुछ है, वो फिर पाकिस्तान के इंटरेस्ट में आती हैं कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान के सफारती ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ना मुतासर कर दें, इसलिए मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है उसको यहाँ सामने नहीं रखते। लेकिन बहुत सारी वार्मथ थी वहाँ सदर पुतिन की तरफ से। लेकिन ये एक ऐसा एहसास कमतरी का शिकार शख्स, दोनों ही वैसे एहसास कमतरी के शिकार हैं, आसिम मुनीर साहब भी और ये भी। ये दोनों लोग जो हैं, इन्होंने फटियाँ उखेड़ के रख दी हैं पाकिस्तान के इमेज की और सब कुछ की। कल जो कुछ वहाँ हुआ उससे बड़ी एम्बैरसमेंट तो नहीं हो सकती, लेकिन सोचें अगर ये तुक्का चल जाता। इनको आदत कैसे पड़ी हुई है, मैंने आपको बताया। ये जो कुछ टाउट किस्म के पॉलिटिशियंस होते हैं, जो DEF कैटेगरीज जो पॉलिटिकल होती हैं ना, उनके मतलब लाहौर में एक शख्सियत है, मैं नाम नहीं लेता, एम्बैरस नहीं करना चाहता उन्हें, वो हर जगह पहुंच जाते थे जब हमारी गवर्नमेंट होती थी। और वो हर जगह उन्होंने वास्कट शास्कट पहनी होती थी, बड़ा ऐसे ही लगते थे कुछ सेनेटर हैं वो, लेकिन वो होते कोई ओहदेदार नहीं थे। बस वो जहाँ, क्योंकि पार्टी के साथ पुराने थे तो घुस आते थे, मेरे ख्याल पैसे वैसे लगाते होंगे लोगों को। प्राइम मिनिस्टर के पीछे भी उनकी कहीं ना कहीं तस्वीर आ ही जाती थी घूमते फिरते हुए, चीफ मिनिस्टर के भी सबके। बस फिर यही तस्वीरें दिखाकर वो अपने काम शाम निकलवा लेते हैं ब्यूरोक्रेसी से और दूसरी चीज़ों। तो ये एक तरीका वारदात है, टाउट किस्म के जो लोग होते हैं वो ये काम करते हैं। अब हमारा मसला ये है कि हमने उस टाउट किस्म के लोगों को हेड ऑफ स्टेट भी बनाया और वो इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट कर रहे हैं। अब अगर ये गेट क्रैश जो है काम आ जाता, वो आगे से शर्म कर जाते, वो आगे से बेइज्जत ना करते, बाहर ना निकालते, वो 5 मिनट के बाद ना कहते कि आप चले जाएं, वो वहीं बैठे रहते और ये मीटिंग 2 घंटे चलती। तो सोचें जो दास्तानें इन्होंने आके सुनानी थी।
ओ जी पुतिन तो अपना यार है, वो थोड़ा लेट हो गए थे, फिर उन्होंने बंदा भेजा और उन्होंने कहा शहबाज साहब ਇੱਥੇ ही आ जाओ, शहबाज साहब ਇੱਥੇ ही आ जाओ। और नाले अर्दगान साहब ने कहा कि मैं शहबाज नाल गप जरूर लानी है, पुतिन साहब मीटिंग भावें तुहाडी होएगी पर शहबाज साडा भरा है, मैं मीटिंग च बहना है। बल्कि ये भी शायद कहा जा सकता है कि मुझे वहां बुलाया गया, फिर उर्दुगान उठने लगे तो मैंने हाथ पकड़ लिया। मैं कहा उर्दुगान की गल्लां करदा तू, ओ की गल्लां करदा तू भरा है साडा, तू साडा सगा फुफी दा पुत्तर है, तू किधर उठ के जाएगा, बह जा नाल, सारियां गल्लां तेरे सामने होणगियां। बस फिर असी तिन्ना ने बह के जड़ियां गप्पां लाइयां तो यारियां हुई। अब सोचें अगर ये इनका जो भी इन्होंने ये मस्खरापन किया था ये किसी तरह वर्कआउट कर जाता, दूसरा बंदा हया रख लेता और इनको बैठने देता, तो इन्होंने इसमें से क्या कहानियां, बस यही कहानियां इन्होंने सारी उम्र बेची हैं, यही शोबदेबाजी बेची हैं और जहां इनका काम चल गया वो इन्होंने बेच दी। वो याद है लूका को कैसे दोनों हाथ करके गए थे, जैसे इनका पुआ का पलोठी वाला बच्चा, पलोठी वाला होता है जो सबसे बड़ा बच्चा होता है, तो पुआ मीन फुफ्फो, तो फुफ्फो का सबसे बड़े वाला बच्चा लूका होता है, नवाज शरीफ ऐसे दोनों हाथ करके जाके उसका मुंह पकड़ा था। तो ये सोशली ऑकवर्ड है शरीफ, लेकिन यहां इनका काम चल जाता है तो ये फिर उसको दिखाते हैं। जैसे पिछले दिनों वो बेचारी जो न्यूजीलैंड की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, बिकॉज उन मुल्कों में जब कोई बंदा फॉर्मर होता है तो उसको कौन पूछता है बेचारे को, तो वो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी उनको किस तरीके से मरियम नवाज ब्राज़ील में इस्तेमाल कर रही थी, अन्यवाह इस्तेमाल कर रही थी। उनको कोई पकड़ के ले आया था कि आप यहाँ पर इनके साथ इफ्तिताह कर लें, बस फिर मरियम ने उनके साथ ऐसे तस्वीरें बनवाई और सब कुछ कि बस जैसे कई दफ़ा कोई बंदे किसी मतलब पैसे वैसे दे के शादी पे किसी सेलिब्रिटी को बुला लें, उसके बाद जो वो उसका हशर करते हैं वही काम मरियम वहाँ पर उनके साथ कर रही थी। अब मैं ये नहीं कह रहा उनको पैसे दे के बुलाया था, हो सकता है वैसे ही वो काबू आ गई हों, लेकिन ये कल एक पाकिस्तान के लिए बड़ी वहाँ पर एम्बैरसमेंट हुई जो आपके सामने हमने रखनी थी। अच्छा जी, फिर अब अगली खबर ज़रा अक़वाम मुत्तहिदा से आपके सामने रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिर का इमरान खान की हरासत पर इज़हार तशवीश। उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी माहिर हैं बराए इंसदाद तशद्दुद, उन्होंने अब एक एडवाइज़री जारी की है, एक वार्निंग जारी की है पाकिस्तान को और कहा है कि इमरान खान की हरासती हालत पर फौरी इक़दामात का उन्होंने मुतालबा किया है। गैर इंसानी सलूक की शिकायत है, इमरान खान को जिन हालात में रखा गया है वो सूरत हाल तशद्दुद या इंसानियत सोज़ सलूक के ज़मरे में आ सकती है। उन्हें तवील कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, रोज़ाना 23 घंटे सेल में कैद रखा जाता है, सेल की मुसलसल निगरानी कैमरे से की जाती है, तन्हाई से नफ्सियाती उन पर ज़ाहिर है तशद्दुद किया जा रहा है। इंटरनेशनल कवानीन है कि किसी सूरत भी किसी को भी 15 दिन से ज़्यादा कैद तन्हाई में नहीं रखा जा सकता, और यहाँ पर तो पता नहीं कितने 15 दिन क्रॉस हो गए हैं। और भी बहुत डिटेल में उन्होंने इमरान खान साहब के साथ जो इस वक्त बदतरीन सलूक जेल में हो रहा है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की जो स्पेशल आप ये कहिए कि जो माहिर हैं तशद्दुद से रिलेटेड, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की और पाकिस्तान को इस चीज़ के ऊपर वार्निंग दी है कि आप इसको फिक्स करें। लेकिन बेशर्मी है क्योंकि इमरान खान किसी कैद में तो है नहीं, वो तो अगवा किया हुआ है उन्हें आसिम मुनीर आर्मी चीफ ने, और अगवा किया हुआ है जो उन्हें ताकत फ़ौज का ये ओहदा देता है। ज़ाहिर है फ़ौज की पूरी जो ताकत है उसको इस्तेमाल करते हुए वो इमरान खान को अगवा किए बैठे हैं और इस तरीके से उनके ऊपर ये सारा तशद्दुद कर रहे हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं, बहुत ही अफसोसनाक खबर है, 2 दफ़ा पहले रख चुका हूँ लेकिन सिर्फ आपको बताना है कि हुआ क्या, अपडेट देनी है। और वो खबर है कि फ़ारूक अब्दुल्ला जिनको जाली झूठे केस में 9 मई के जाली झूठे केस में सज़ा दी हुई है, वो जेल में हैं। गुजरांवाला में उन्हें सज़ा दी गई थी, उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया, वो जनाजे पर जाना चाहते थे, पैरोल पर उनको रिहाई नहीं दी गई। उनके रिश्तेदार डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के चक्कर लगाते रहे, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने उनको इजाज़त नहीं दी। ज़ाहिर है डिप्टी कमिश्नर की क्या उसमें बेचारे की औकात और हैसियत, उसे तो इजाज़त देनी थी अगर ऊपर से कर्नल साहब कहते, और कर्नल साहब ने तब देनी थी अगर ऊपर से ज़ाहिर ब्रिगेडियर साहब, और ब्रिगेडियर साहब के ऊपर मेजर जनरल साहब, और उनके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल साहब, और उनके ऊपर आसिम मुनीर साहब। तो ज़ाहिर है ये जो इंसानियत सोच सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, उनके लोगों के साथ, हमारे लीडर के साथ, बुशरा बीबी के साथ, दूसरे कैदियों के साथ, ज़ाहिर है इसका हिसाब तो किसी दिन होना है, लेकिन ये रोंगटे खड़े करने वाला सलूक है। हम फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की इस तकलीफ़ के ऊपर ज़ाहिर है रंजीदा भी हैं और शर्मिंदा भी हैं
कि एक पाकिस्तानी के तौर पर कोई उनकी इसमें मदद नहीं कर सका। अच्छा जी, अब हुकूमत फिर एक दफ़ा इशारा कर रही है कि शायद ट्विटर को हम बंद ही कर दें। वो फिर कह रहे हैं कि दहशतगर्दी, मिस इन्फॉर्मेशन में ट्विटर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। अब ट्वीट ऐसे ऐसे होते हैं। पिछले दिनों मैंने एक ट्वीट कर दिया, मैंने क्या ट्वीट किया, किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि आसिम मुनीर साहब जब नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे तो किसी ने ट्वीट किया था, मुझे नहीं पता वो शरारती या कौन सा अकाउंट है जिसने ट्वीट किया था कि आसिम मुनीर साहब जो है वो वर्दी पहनी हुई है और चारपाई पर लेटे हैं और नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। एक फ़नी ट्वीट था, जैसे कार्टून होते हैं अखबारात में। मैंने उसे रीट्वीट कर दिया और बाकायदा जो हमारे जो हैं वो आपको पता पीटीए वाले, उन्होंने बाकायदा जाकर हफीज़ जो है मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान, उन्होंने शिकायत की ट्विटर को कि जी ये शहबाज गिल का ये जो ट्वीट है ये पाकिस्तान के कवानीन के ख़िलाफ़ है। ट्विटर खैर बता देता है लोगों को, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता उस पर। उन्होंने हमें बताया जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट समझती है ये पाकिस्तानी कवानीन के ख़िलाफ़ है, तो तुसी ये बारे कुछ सोचो। हमने क्या सोचना था, हमने रहने दिया वो ट्वीट वैसे ही। लेकिन ये इनकी हालत है। अब कहते हैं ट्विटर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता जैसे यूट्यूब और दूसरे इदारे करते हैं, या आप कहिए कि फेसबुक वगैरह, तो इसलिए हम शायद ट्विटर को दोबारा ही बंद कर दें पाकिस्तान में। तकलीफ़ इमरान खान के वो ट्वीट हैं जिनमें वो ज़हनी मरीज़ कह देते हैं। अच्छा, क्या आप पाकिस्तान में बंद कर देंगे तो फिर लोगों को इमरान खान का पैगाम नहीं पहुंचेगा, कोई और रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन अकल ना हो तो मौजा ही मौजा, यही कह सकते हैं हम, और तो इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भांडा फोड़ा है। आपको पता है मरियम नवाज़ के और नवाज़ शरीफ के ये स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं। उन्होंने भांडा फोड़ा। उन्होंने कहा जनरल बाजवा से मुलाकात हुई तो महसूस हो गया था वो इमरान खान से नाराज़ हैं। दूसरी मीटिंग में सेम पेज वाला मामला जो है वो शुरू हो गया और दूसरी मीटिंग में फैज़ हमीद भी सेम पेज में पे थे जनरल बाजवा के साथ, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के केसेस में सब मामलात पर दोनों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा सेम पेज पर थे। जनरल बाजवा के बेटे की शादी के मेहमानों में नून लीग से ख्वाजा आसिफ सरे फहरिस्त थे। मैं एक फंक्शन में नहीं गया, ख्वाजा आसिफ 4 या 5 फंक्शंस में गए। मेरा कहना था नवाज शरीफ जेल में है, शादी पर जाकर ढोल डमक्का करना मुनासिब नहीं। ख्वाजा आसिफ कहते थे सियासत को अलग रखें, मतलब वो कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ उनके घर के ही आदमी थे। अब ख्वाजा आसिफ ही हैं जो जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। खैर, जनरल बाजवा और ख्वाजा आसिफ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं वही जनरल बाजवा ने किया। जो जनरल बाजवा के करीब होता था उसी को जनरल बाजवा सबसे पहले ठोकते थे, तो ख्वाजा आसिफ भी वही कर रहे हैं। बाजवा तो सप नूं सप लड़े विस किन्नू चढ़े, पंजाबी का मुहावरा है ये। विस का मतलब है सोजिश या जहर, तो आप यही कहें कि सांप को अगर सांप काटे तो जहर किसको लड़े, ये वाली बात है। दोनों ही सांप है, दोनों ही एहसान फरामोश हैं, दोनों ही झूठे हैं, दोनों ही मक्कार किस्म के लोग हैं, लो कैलिबर, जिनका कोई ना इखलाकी पस मंज़र है ना कोई मोरालिटी है। दोनों एक ही हालात है, दोनों ही सस्ती किस्म की जहनीत रखने वाले लोग हैं। अब दोनों एक दूसरे से नबरदज़मा है, देखते हैं कौन किसको फिट करता है। अच्छा जी, नजम सेठी साहब कहते हैं कि जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ फ़ैसले का जो तफसीली फ़ैसला है वो अभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर तफसीली फ़ैसला आया तो लोग सवाल जवाब करना शुरू कर देंगे, जिससे मसले बनेंगे, नुक्ते निकलेंगे। इसलिए अभी इनका तफसीली फ़ैसला नहीं आएगा। साथ वो कहते हैं कि इमरान खान को कैसे इन्वॉल्व करेंगे इस बात में। जब 9 मई हुआ इमरान खान तो जेल में थे, तो इसलिए इमरान खान को आप कैसे इन्वॉल्व कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को इन्वॉल्व करने के लिए फिर कोई गवाह चाहिए होगा, वो कहाँ से लाएंगे जो कहेगा मेरे सामने ये सब कुछ हुआ था। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो पहले मज़े का खेज़ हरकतें हुई, नजम सेठी साहब उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी भी वही मज़े का खेज़ हरकतें जो हैं वो होती हुई कहीं ना कहीं नज़र आएंगी। दूसरी तरफ फैसल वाडा साहब ने क्लीन चिट दे दी है जनरल बाजवा को। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा सिर्फ नालायक था, नकम्मा था, बेवकूफ़ था, उसके अलावा उसने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया कि उसका कोर्ट मार्शल किया जाए। तो जनरल बाजवा को नकम्मा और नालायक करार दिया है। इसके ऊपर उन्होंने कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं की कि उनको कुछ किया जाए। जाते जाते आपको एक एक्सक्लूसिव स्टोरी दे दें कि कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में शायद बुध को आने का प्रोग्राम है। DGISPR का लाहौर में बच्चों को हरासा किया जा रहा है। वहाँ पर बताया जा रहा है आपने ये करना है और ये नहीं करना। कुछ बच्चे आना नहीं चाह रहे उनके इस फंक्शन में।
ज़बरदस्ती बच्चों के नंबर पूरे करने के लिए उन्हें पाबंद बनाया जा रहा है। देखते हैं अभी आते हैं DGISPR वहाँ या मनसूख करते हैं अपने आने का काम, लेकिन कहा जा रहा है कि वो शायद बुध वाले दिन वहाँ पर तशरीफ़ जो है वो लाना चाहते हैं और उसके लिए कॉमसेट्स के बच्चों को जो है वो पेशगी तंग करना शुरू कर दिया गया है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।